ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है। पितृपक्ष के दौरान आने वाली पंचमी तिथि को कुंवारा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है, और जिस किसी जातक की मृत्यु कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई हो उसका श्राद्ध भी पितृपक्ष के दौरान पंचमी तिथि को किया जाता है। पंचमी का श्राद्ध कुतुब काल, रोहिणी काल या मध्याह्न काल में करना चाहिए। पंचमी के दिन श्राद्ध करने के बाद काले तिल, वस्त्र, अन्न, घी, छाता, जूते अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करने चाहिए। श्राद्ध के अंदर मिर्च, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल और सरसों का साग, ये सब कुछ वर्जित होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तर्पण, पिंडदान और धूप देने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। तृप्त हुई वे आत्माएं प्रेत नहीं बनती। ये सब क्रियाकर्म ही आत्मा को पितरलोक तक पहुँचने की ताकत देते हैं, और वहाँ पहुँचकर आत्मा दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल हो पाती है। तथा जो परिजन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं उनके प्रियजन पितर भटकते ही रहते हैं। यह कर्म एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आत्मा को सही मुकाम मिल जाता है और वह भटकाव से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। पुराणों के अनुसार हमारे पितर देवतुल्य होते हैं और वो देवताओं की तरह ही दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं और दूर की पूजा और अन्न को भी ग्रहण कर लेते हैं। हमारे मन में जैसे भी भाव होते हैं उनका उन्हें पता चल जाता है। अगर हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों के आशीर्वाद से घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी, और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर
घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं? साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या,
मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी की जय हो। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में देखने लगे कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरत भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित, त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तारिक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से नृत्य करता हुआ देखकर विष्णु जी तो खुशी से गदगद हो उठे और अचानक ही नींद में से उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान लगाई बैठे रहे। तो लक्ष्मी जी उन्हें इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस तरह अचानक से उठकर बैठ क्यों गए हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बात हुई? तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे और ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए आंख खोलकर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी ऐसी अद्भुत छवि मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि पूछो ही मत। मेरा तो मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखता जाऊं। तभी तो मैं अचानक नींद से जागने के बाद फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया। हे लक्ष्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि शिव जी ने हमें याद किया है और हमें कैलाश पर्वत पर चलकर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमें कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो इस तरह विचार करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी पर गए थे कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर भी गौरी जी के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे घर बैठे निधि मिल गई। दोनों एक दूसरे के पास आते ही बहुत ही खुश हुए, बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था कि प्रेम और आनंद का सागर उमड़ आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे
देवी लक्ष्मी और पार्वती जी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। फिर शिवजी ने पूछा कि आज तुम कैलाश की ओर कैसे आए हो? तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे तो रात्रि में स्वप्न आया था और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। तो शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था और मैं तुम्हारे उसी रूप को देख रहा था जिस रूप में तुम अब मेरे सामने खड़े हो। तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए बैकुंठ की तरफ चल पड़े और आप हमसे मिलने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े। अब देखो, दोनों अपनी अपनी जगहों से दूर तीसरी जगह पर मिले हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और बैकुंठ में हमारे साथ रहना चाहिए। तो भोलेनाथ विष्णु जी की बात सुनकर कहने लगे कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना है और कैलाश पर रहना है। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि उनके लिए मना करना और निर्णय करना कठिन हो गया कि किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं कर पा रहे थे और जाने का फैसला भी नहीं ले रहे थे। इतने में देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। बस फिर क्या था, नारद जी को देखते ही विष्णु जी और शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, तुम बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हें अब एक निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। यह कहते हुए दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो सुनकर देव ऋषि नारद तो स्वयं ही परेशान हो गए। वे तो पहले ही देखकर हैरान थे, उस अलौकिक मिलन को देखकर अपनी सुध बुध भूल गए थे और मस्त होकर वो तो दोनों का ही गुणगान करने लगे। लेकिन अब जो सवाल उन दोनों ने देव ऋषि नारद जी के सामने खड़ा किया, उसका निर्णय कौन करे? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि इसका निर्णय तो केवल भगवती उमा ही कर सकती है, जो वो कह देगी वही ठीक है। तो शिव जी और विष्णु जी ने देवी पार्वती से कहा कि तुम ही हमारा निर्णय करो। तो सुनकर देवी पार्वती कुछ समय तक तो चुपचाप खड़ी रही। अंत में वे दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी तो आत्मा ही एक है, केवल आपके शरीर दो दिखाई दे रहे हैं। और आज तो मुझे यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो अब लगता है कि आप दोनों में से जो कोई एक के प्रति द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही नफरत करता है, और जो एक की पूजा करता है वो मानो दूसरे की पूजा भी कर रहा है। तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। आपने मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं और मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधार जाइए। श्री विष्णु जी यह समझेंगे कि शिव रूप बैकुंठ में जा रहे हैं और महेश्वर जी आप यह मानेंगे कि विष्णु रूप कैलाश में जा रहे हैं। तो पार्वती जी के इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जब लौटकर श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं।
देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी दोनों घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला था कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर जी से हो गई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने अपने मन की बात बताई, तो शंकर जी भी इसी तलाश में निकले थे कि जो अपने प्रियतम की खोज में निकला होगा और मुझसे मुलाकात होगी वह मेरा प्रिय होगा। अब दोनों एक दूसरे से मिल गए। हे लक्ष्मी, मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। इसके विपरीत जो मेरी पूजा करता है और शिव को नहीं बसता है वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होता है। अतः हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। एक की पूजा करके एक से द्वेष रखने वाला नरक का भागी होता है। देर सवेर उसका पतन ही होता है। हमारी कृपा का पात्र वो कभी नहीं बन सकता। अतः सभी को हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। बोलो विष्णु जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। गीता जी का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अतः हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हो गया था। मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तुम भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है
जो कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग कर और आत्मा को वश में करके और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे उसके सब प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, इसको जानने से तुमको मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी पैदा नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख दुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सारे संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञानता से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। तो यह था गीता जी का चौथा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज,
श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी खूब छाया थी। तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों की छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी। तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोली कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था। तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है, तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे। तुमको बहुत ही धूप लग रही थी। तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी। तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया। तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। तो राजा इंद्रधूमन ने आकाशवाणी को सुनकर जैसा कहा था वैसी ही व्यवस्था कर दी और 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण संसार के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके
इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करे। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। और इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि छूट जाए तो हर साल नया रंग करना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप ही छोड़ना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। हे राजा इंद्रधुमन, तुम्हें भी नंगन रूप में इस मूर्तियों का दर्शन नहीं करना है, और अन्य मनुष्य भी यदि निवस्त्र रूप में इन मूर्तियों को देखेंगे तो ये मूर्तियां उनके लिए भय देने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलांचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करना। पहले इस पर्वत पर जो भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वसु नाम वाला सब्बर वैष्णव में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है, तो ध्यान रखना कि इन दोनों की संतान को ही आने वाले समय में जब भी उत्सव हो तो भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाना है। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि संस्कार हो गए, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रधुमन आनंद के समुद्र में डूब गए और अपने नेत्रों को कुछ बंद किए हुए, कुछ खोले हुए, प्रेम के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर खंबे के समान वहां पर जड़वत खड़े हो गए। तब देवऋषि नारद जी ने राजा से कहा कि राजा इंद्रधुमन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की तुम स्तुति करो। तो नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रधुमन अपनी तंद्रा से बाहर आए और करुणा में जगन्नाथ भगवान का स्तवन करने लगे। कहने लगे कि हे दया सागर मुरारी, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुट में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद, और कहाँ मल मूत्र, रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधर्म शरीर। हे ईश्वर, इस ऐसा संसार में भटकते रहने के कारण मैं शर्म से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है, वही मेरे लिए आज दुख बन गए हैं। अतः मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई दुखी नहीं है। हे प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार मुझे नाना प्रकार के जन्म नहीं लेने पड़ते। हे मुरारी, क्या आपके चरणार बिंदों से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधर्मी के लिए
बड़ा भारी भार हो रहे हैं। इन सब में सदा कष्ट ही प्राप्त होता है। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके स्मरण मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणार बिंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्र जन्मों का भाग्य उदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेस मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंखें उठाकर देखते हैं? और कहाँ जिसमें लेस मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन और कहाँ अनंत अनादि आनंद प्रदान करने वाले आपके पवित्र चरणारविंद हैं। सब पर स्वभाव से कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत परमेश्वर को ना पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण संसार के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वेद, अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्र फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमय सुभद्रा के दोनों चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह है, जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीनहीन दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप अपने आशीर्वाद से उद्धार करें। आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। तो उसके बाद देवऋषि नारद जी ने कहा कि अपार भव सागर से पार उतरने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सनक, सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, सारे संसार पर उपकार करने वाले तथा समस्त संसार के लिए वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मर्दुगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी, आप तो किसी के समझ में नहीं आते हैं, हर किसी की समझ से बाहर हैं, तो मैं आपको कैसे समझ सकता हूँ? हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। उसके बाद अन्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जिसे जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। और फिर उसके बाद राजा इंद्रधूमन ने पुरोहित जी से कहा कि भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी करो। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्र उच्चारण के द्वारा उन सब विग्रहों का पूजन किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया था। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की, देवी सूक्त से सुभद्रा का और सुदर्शन समन ने ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में देवऋषि नारद जी आदि ब्राह्मणों की पूजा करके स्वास्थ्य वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु जी के उस काष्ठ में अवतार को देखकर
वहां आए हुए सारे राजा कृतार्थ और पाप रहित हो गए। फिर राजा इंद्रधूमन ने उन राजाओं को बड़े आदर के साथ वहां से विदा किया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे देवताओं तथा पितामह के द्वारा भगवत विग्रहों का स्तवन और उनकी स्थापना। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता।
पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी
पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। उससे पहले एक जरूरी सूचना। आज हमारे भक्ति परिवार में श्रीमती कोमल कुमारी जी एक विशेष सदस्य के रूप में जुड़ी है। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए कोमल जी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और स्नेह हमें निरंतर प्रेरणा देता है और आपके सहयोग से हम और भी अच्छा कार्य कर पाते हैं। कृपया अपना साथ और सहयोग और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। प्रीति शर्मा, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। मयूर गुजरात से। बीना, देविका, कणिका वासने अलीगढ़ से। अनिल तिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। बीनू मेहरा दिल्ली से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। संगीता अग्रवाल
कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता सैनी करनाल से, गोवर्धन बैठा रांची से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, इंदु अमित कुमार दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, दीपिका यादव रायपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, संतोष मदान करनाल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, बीना कालड़ा आगरा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अपराजिता मधुलिका सारिका भोपाल से, मोनिका नागर तिगांव से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, क्षमा परतुल वडोदरा से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, संगीता नागर तिगांव से, पूनम यादव करेली से, करण पायल विशाल भवन सेजवानी और निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, सुनीता लुधियाना से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जगत नारायण परासर दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।